नमस्कार, मैं वरुण बाबुल गोसाईगांव समाचार से 1 मार्च 2019 दिन शुक्रवार गोसाईगांव समाचार के न्यूज सुपरफास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानें नौगछिया भागलपुर सहित आसपास जिलों की जीएस मिस्टर फास्ट रिप्लायर 2019 सीजन 1। आज का पहला सवाल, मिथिला के राजा और निमि के पुत्र जनक का वास्तविक नाम क्या था? मिथिला के राजा और निमि के पुत्र जनक का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए आत्मसेन, बी सिरध्वज, सी सुमंत या डी दधिबल। ए आत्मसेन, बी सिरध्वज, सी सुमंत या डी दधिबल। कहलगांव अमर शहीद तिलका मांझी की प्रतिमा को शरारती तत्वों ने तोड़ा, जमकर मचाया लोगों ने हंगामा। कहलगांव अमडंडा के काझा घोटियानी चौक पर शहीद बाबा तिलका मांझी की प्रतिमा को बुधवार की देर रात शरारती तत्वों ने तोड़ दिया। यहीं पर सड़क किनारे 150 पौधों को भी लाठी डंडे से मार मार कर नष्ट कर दिया। गुरुवार सुबह बाबा तिलका मांझी की प्रतिमा टूटी देख आदिवासी समाज के लोग आक्रोशित हो उठे। चौक पर काझा घोटियानी गोकुलपुर इत्यादि गांव के आदिवासियों का जुटान हो गया। बाबा तिलका मांझी अमर रहे का नारा लगाते हुए उग्र आदिवासियों और ग्रामीणों ने खड़हड़ा, अमडंडा पथ और दुआवे पथ को जाम कर दिया। प्रतिमा तोड़ने वालों को अविलंब गिरफ्तार करने, प्रतिमा स्थल के निकट पुलिस बल की तैनाती करने, पुनः प्रतिमा और छत निर्माण के साथ घेराबंदी कराने, प्रतिमा तोड़ने की घटना को सीबीआई जांच कराने, कटे हुए पौधे को लगवाने की मांग कर रहे थे। मौके पर आला अधिकारी पहुंचने के बाद उन्होंने बताया कि जल्द ही जांच कर कार्य को पुनः प्रारंभ किया जाएगा। भागलपुर मां ने कश्मीर में तैनात मेजर बेटे से कहा, बहादुरी से लड़ना मेरे लाल। बूढ़ानाथ की रहने वाली पार्वती देवी ने कश्मीर में तैनात मेजर बेटे प्रशांत कुमार से कहा कि बहादुरी के साथ लड़ना मेरे लाल और अपने देश की मान बढ़ाते रहना। देश की रक्षा की शपथ लिए हो तो उसका पालन भी करना। उन्होंने बताया कि बेटे से फोन पर बात नहीं हो पा रही है। मौका मिलते ही प्रशांत खुद या व्हाट्सएप पर मैसेज कर बात कर लेती है। एक बेटा दर्शन कुमार हवलदार है, वह चीन की सीमा पर तैनात है। पार्वती देवी ने कहा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन कोई विकल्प अगर नहीं बचे तो देश के लिए, रक्षा के लिए यह बहुत ही जरूरी है। भागलपुर वरांचल एक्सप्रेस अब धनबाद होकर चलेगी। भागलपुर से रांची जाने वाली वरांचल एक्सप्रेस पुनः धनबाद होकर चलेगी। चंदपुरा लाइन बंद होने के बाद इस ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया गया है। अब चंदपुरा लाइन फिर से शुरू हो गई है, तो इस ट्रेन को वापस पुराने रूट पर चलाने के लिए रेलवे बोर्ड ने सहमति दे दी है। मालदा डिवीजन को मिले पत्र के अनुसार मार्च के पहले सप्ताह में इस ट्रेन का रूट फिर से बदल दिया जाएगा। अब भागलपुर से धनबाद जाने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत हो जाएगी। बता दें कि भागलपुर से रांची जाने वाली एक दूसरी ट्रेन रांची एक्सप्रेस भी चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। यह ट्रेन वाया क्यूल चलती है। उम्मीद है कि मार्च में स्टैंड की सेवा फिर से बहाल हो जाएगी। भागलपुर 30 जवान होंगे सिक्योरिटी पोल में शामिल, सभी नेताओं को देंगे सुरक्षा। भागलपुर मुख्यालय के निर्देश पर जोनल आईजी ने अपने प्रक्षेत्र के सभी एसएसपी और एसपी को सिक्योरिटी पोल 2 दिन के अंदर गठित करने का निर्देश दिया। इसमें 25 से 30 जवान होंगे जो चुनाव के दौरान जिले में आने वाले महानुभाव को अपनी सुरक्षा प्रदान करेंगे। इस कार्य के लिए मुख्यालय ने जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिया है। पोल गठन करने के बाद इसमें शामिल सभी जवानों का पूरा विवरण मुख्यालय को भेजा जाएगा। भागलपुर सुरक्षा के लिहाज से अगले आदेश तक हर तरह के जुलूस पर रोक। भागलपुर जिले में सद्भाव न बिगड़े, इसके लिए जोनल आईजी ने भागलपुर को सतर्क करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक तत्वों पर निगरानी रखें। किसी भी क्षेत्र में उपद्रवी तत्वों को कोई ऐसा जुलूस निकालने की छूट नहीं दी जाए जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका हो। यदि ऐसे जुलूस की सूचना पुलिस को कहीं से भी मिले तो इसे तुरंत रोक दिया जाए। किसी भी परिस्थिति में जुलूस निकालने की अनुमति प्रदान नहीं की जाए। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय, कश्मीरी नागरिक के साथ किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटे, इसे भी सुनिश्चित किया जाए। दोनों समुदाय के लोगों से निकट की नेटवर्किंग रखने के साथ साथ हर एक सूचना का संकलन पुलिस अधिकारी जरूर करे। नवगछिया टेम्पू पलटने से चौकीदार गंभीर रूप से घायल।
गुरुवार को नौगछिया मगनपुर चौक से तिनटेंगा की ओर जा रही टेम्पू पलटने से रंगरा थाना में कार्यरत चौकीदार तिनटेंगा निवासी भूप नारायण पासवान गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से देर दोपहर अनुमंडलीय अस्पताल चौकीदार को ले जाया गया, जहां गंभीर स्थिति देखकर उसे मायागंज रेफर कर दिया गया। नवगछिया विक्रमशिला पुल से पहुंच पथ तक जाम की स्थिति रही भयावह। विक्रमशिला पुल एवं पहुंच पथ पर गुरुवार को भी दिन भर ट्रक के ओवरटेक करने से सुबह 7 बजे से देर रात तक जाम की समस्या बनी रही। गुरुवार को जाम अपना दायरा बढ़ाते हुए विक्रमशिला पुल से नौगछिया 0 माइल तक पहुंच गया। ट्रक के ओवरटेक करने से भारी वाहनों के अलावा बड़ी संख्या में बस, टेम्पू, सवारी गाड़ी, एम्बुलेंस सहित आपातकालीन सेवा के कई वाहन जाम में फंसे नजर आए, किंतु देर दोपहर के बाद स्थानीय प्रशासन की मदद से वन वे परिचालन प्रारंभ किया गया। नवगछिया पतंजलि आरोग्य केंद्र से 2.5 लाख की चोरी। नवगछिया गौशाला रोड इलाहाबाद बैंक के पास पतंजलि आरोग्य केंद्र से मंगलवार की ही देर रात चोरों ने लैपटॉप, टीवी, कैमरा सामान व अन्य नगद रुपए लेकर फरार हो गए। पतंजलि आरोग्य केंद्र के प्रबंधक बड़ी मकनपुर निवासी संजीव कुमार ने नवगछिया थाना में लिखित आवेदन देते हुए बताया कि मंगलवार की रात 9 बजे करीब दुकान बंद कर वे घर गए। सुबह 9 बजे करीब दुकान खोलते ही देखे पूरा सामान बिखरा पड़ा है। दुकान से लैपटॉप, कैमरा, हार्ड डिस्क, सरसों तेल व पतंजलि के कई सामान सहित लगभग 16,000 रुपए की चोरी हो गई। इससे पहले भी पिछली वर्ष भी दुकान में काफी सामान की चोरी हुई थी, किंतु अभी तक चोर का पता नहीं चल पाया है। वहीं नौगछिया थानाध्यक्ष लाल बहादुर ने बताया कि चोरी की घटना की छानबीन की जा रही है। नारायणपुर मेजबान सनलाइट नारायणपुर ने मुंगेर को 60 रनों से हराया। नारायणपुर प्रखंड के सनलाइट स्पोर्ट्स क्लब नारायणपुर द्वारा आयोजित चैलेंज ट्रॉफी 2019 का अंतिम सेमीफाइनल मैच गुरुवार को मेजबान सनलाइट नारायणपुर बनाम मुंगेर के बीच खेला गया। टॉस जीतकर मुंगेर की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। नारायणपुर के बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 20 ओवर में 182 रन बनाए। वहीं जवाब में मुंगेर की टीम सभी विकेट खोकर 17.2 ओवर में मात्र 122 रन बनाकर यह मैच हार गई। नारायणपुर ने यह मैच 60 रनों से जीता। मैन ऑफ द मैच नारायणपुर के दीपक को मिला। वहीं अंपायर की भूमिका में प्रभास एवं शोएब, स्कोरर मिथिलेश, कमेंटेटर जलान और संजीव थे। नारायणपुर जेपी कॉलेज नारायणपुर के नए प्राचार्य ने दिया योगदान। नौगछिया नारायणपुर के जेपी कॉलेज नारायणपुर के 28वें प्राचार्य दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर राजवंश यादव ने गुरुवार को कॉलेज में योगदान दिया। श्री यादव ने कहा कि कॉलेज कर्मी के बीच आपसी समन्वय बनाकर छात्रों के लिए सभी कार्य निष्ठापूर्वक ईमानदारी से होगा। छात्रों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। छात्र हमारी संपत्ति है, इसलिए पहले छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। कॉलेज कर्मी का एसीपी, एनसीपी बिल का भुगतान शीघ्रता से होगा। कर्मी को निर्देश दिया कि वे अपने विभाग में ईमानदारी से काम करेंगे। नए प्राचार्य का कॉलेज कर्मी ने बुके माला देकर स्वागत किया। नवगछिया स्टेट बैंक के सामने से मोटरसाइकिल चोरी। नवगछिया स्टेट बैंक के सामने से बुधवार दोपहर के 3 बजे एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई। तिनटेंगा करारी निवासी पंकज कुमार सिंह ने नवगछिया थाने में गुरुवार को लिखित आवेदन देते हुए बताया कि बुधवार को रामानंद सिंह के साथ नवगछिया स्टेट बैंक खाता अप टू डेट करवाने गए थे। बैंक के सामने मोटरसाइकिल लगाए, किंतु जब वापस आए तो मोटरसाइकिल नहीं मिला। मोटरसाइकिल का नंबर HF Deluxe JH 18D 6446 की चोरी हो गई है।